वो जब तुम्हारे नुमाइंदे तुम्हारे वोट से कामयाब होकर गुजरात की असेंबली में जाएंगे तो उनकी जबानों पर ना मोदी का खौफ होगा ना कांग्रेस का खौफ होगा, बल्कि उनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तानें होंगी, उनकी जबानों पर इंसाफ की मुतालबा होगा। यही पैगाम देने के लिए हम आए हैं, यही पैगाम और हमारा मकसद एक ही है। इसीलिए आज हम छोटू भाई वसावा के साथ खड़े होकर उनसे खंडे से खंडा मिलाकर हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सुन लो मेरी इस बात को, सुन लो मेरी इस बात को। भारत के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद को हराम करके रख दिया। वो किसान निकल कर आए, वो किसान निकल कर आए, हजारों की तादाद में निकल कर आए, नारे लगाए, दिल्ली को अपना ट्रैक्टर लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 300 एमपी है, आज वो परेशान है, टाई टाई उनकी हो रही है कि कैसे किसानों से मुकाबला किया जाए। वही इत्तेहाद के मजाहरे, वही जमहूरियत के मजाहरे आपको गुजरात में करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी जानती है कि संसद में, विधानसभा में इनके पास इतनी ताकत है कि जो लोग चुन कर जाते हैं वो गूंगे बन जाते हैं, जिनको वोट डालकर भिजाया जाता है वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत आपसे मुतालबा कर रही है। ये कौन सी यूनिटी है कि मेरी जमीन को छीनकर, मेरे को पानी नहीं पहुंचाकर, मेरी तहजीब को खत्म करके आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मगर मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सीखो आदिवासियों से कि बीजेपी की हुकूमत 25-26 साल से इस सरजमीन पर, यहां पर बरसों से आरएसएस ने अपना काम किया, मगर उसके बावजूद भी मैं छोटू भाई वसावा साहब आपको सलाम करता हूं। मैं छोटू भाई वसावा साहब के घर पर आज हम निकलने से पहले, हमको मीडिया के लोग आते हैं, माशाअल्लाह से पूरे भारत में अगर कोई बदनाम है तो ये दीवाना आपके सामने जो खड़ा हुआ। मीडिया के लोगों को लगता है कि इस दाढ़ी वाले का सर पे जिसकी तो टोपी है उसका इंटरव्यू लेंगे तो उनका टीआरपी बढ़ता है। हमको भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी अपना काम, हम भी अपना काम करते हैं। मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया, हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? महेश भाई आप सुने ना, आप थे, सुने। तो मैंने कहा यह सवाल आपका गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की जनता ने अपनी
दिमागी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर इस भारत को मजबूत किया, ये उन लोगों का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का है। मगर अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मोदी और अमित शाह का गुजरात हो गया, हां यहां से गए जरूर, बहुत से आएंगे चले जाएंगे, मगर गुजरात की पहचान तो गांधी से होगी ना। गुजरात की पहचान यहां के आदिवासियों से होगी। गुजरात की पहचान यहां की तहजीब और तमद्दुन से होगी। गुजरात की पहचान उन लोगों से नहीं हो सकती जो आजादी के बाद आए और आकर थोड़ा बहुत सियासत में काम किया, उनको जनता ने उनको वहां दिल्ली पहुंचा दिया, मगर मीडिया के लोगों वो पूरा नहीं, थोड़े लोग, जरा हिस्ट्री पढ़ लो। ये हमारा पैगाम है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और मजलिस और छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। ये कांग्रेस वाले अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे, उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही, ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून, ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला हक को बयान करने का मकसद एक ही है, ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो, तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ कर ये काम करना, मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाई टाई लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। 70 साल से इन्हीं लोगों ने हमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, दिल्ली गए, तुमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, गुजरात की विधानसभा में गए, 2002 का फसाद हुआ तो गूंगे बनकर बैठे रहे। ये काम आपको करना है। आपने सबको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, ये तमाम के तमाम कंत्री निकले। अब आपको मर्दों को भी जाना है, बहादुर मां और बहनों को डालकर भी जाना है। था हमने, और तुम उस एक दिन के लिए, तुम सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे? तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे? तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे? उनके खौफ से नहीं। अगर एक दिन जीना है
तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो। अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो, अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो और इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस का साथ दीजिए। ये तो शुरुआत हुई है गुजरात से, अभी यहां से हम शुरू करेंगे। अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए। अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। ये गुजरात से जाएगा, गुजरात कवर करेगा इंशाअल्लाह, राजस्थान भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। राजस्थान भी जाएंगे। वहां पर धोखा किसने दिया छोटू भाई वसावा को? किसने दिया? आपको मालूम क्या किया कांग्रेस और बीजेपी ने, मामू भतीजा पार्टी ने? आज से इनका नाम मामू भतीजा पार्टी। कंफर्म? बस लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए। तो मामू भतीजा ने क्या किया? छोटू भाई वसावा का चेयरमैन बनना था क्या महेश भाई? तो इनको लगा कि आदिवासी बनेगा, आदिवासी पार्टी का बनेगा। तो मामू भतीजे बोले मामू पुकारा भतीजा, दोनों गले मिल गए, लपट के रोए, बोले नहीं नहीं हम दोनों एक है, ये गंदा है, इसको नहीं बनाए। धोखा दिया, धोखा दिया। और एक चेयरमैन की सीट के लिए, एक चेयरमैन की सीट के लिए सोचो इनके दिलों में कितनी नफरत भरी होगी। सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मंजलिस का बीटीपी पार्टी